एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम मई को देखते हैं। वो यामाटो की जैकेट देते हुए कहती है, मुझे देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, मैंने इसे वॉश कर दिया है। यामाटो बोलता है, कोई बात नहीं, वैसे मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ, अपना हाथ आगे करो। उसकी बात सुनकर मई अपना हाथ आगे करती है और यामाटो अपनी पॉकेट से एक ब्रेसलेट निकालकर मई के हाथ पर पहना देता है। वो कहता है, ये हमारे प्यार का सिंबल है, देखो मैंने भी सेम पहना है। एंड मई काफी इनोसेंट वे में यामाटो को थैंक्स बोलती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स को एक दूसरे के साथ बात करते हुए देखते हैं। वो कहते हैं, आजकल मई काफी बदल गई है, जानते हो उस दिन मैंने मई को अपनी लाइफ में पहली बार स्माइल करते हुए देखा कि तभी उनके नजदीक से मई निकलती है। मई को देखकर उन तीनों में से एक लड़की कहती है, मैंने सुना है आजकल मई यामाटो को डेट कर रही है। सेकंड गर्ल बोलती है, सच में तुम मजाक कर रही हो? नहीं नहीं, ये सच है। लेकिन मई उन सभी को इग्नोर करते हुए बस आगे बढ़ रही होती है। सडनली उसे एक लड़का क्रॉस करते हुए जाता है। वो पीछे मुड़कर काफी अजीब तरह से मई को देखने लगता है। अब सेम फ्रेम में हम यामाटो और नाकानिशी को देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे से काफी कूल टॉक कर रहे थे कि तभी उनके सामने वही लड़का आ जाता है। वो कहता है, हे यामाटो, तुम कैसे हो? यामाटो बोलता है, हायाकावा तुम? मैं ठीक हूँ। हायाकावा बोलता है, बाय द वे मैंने सुना है तुम आजकल मई नाम की एक लड़की से काफी क्लोज हो। तुम्हारे लिए एक लड़की से क्लोज होकर रहना काफी रेयर है। वेल आई थिंक हमें साथ में लंच करना चाहिए। यामाटो बोलता है, ऐसे अचानक से? हायाकावा कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? हम फ्रेंड्स हैं, है ना? और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड से भी मिलना चाहता हूँ। ओ कम ऑन, अब मान भी जाओ। कि तभी एक लड़की पीछे से आकर उसे पकड़ लेती है। वो कहती है, क्या तुम इस वीक फ्री हो? हायाकावा कहता है, श्योर। जानते हो पहले मैं काफी डिप्रेस्ड थी, तुम्हारे बिना मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आता है। हायाकावा बोलता है, आई विल कॉल यू। उसकी बात सुनकर वो लड़की उन सभी को बाय बोलते हुए वहां से चले जाती है। नाकानिशी बोलता है, बाय फन? वेट अ मिनट, उस तरह का फन? हायाकावा बोलता है, लेकिन तब जब हम दोनों मूड में हो। एनीवे यामाटो, क्या तुम आओगे? यामाटो कहता है, मुझे मई से पूछना पड़ेगा। हायाकावा कहता है, ओके इट्स अ डील, और वहां से चले जाता है। अब फ्रेम चेंज होता है और हम मई को देखते हैं। वो फैकल्टी ऑफिस से भागते हुए बाहर आ रही थी। उसी मोमेंट में यामाटो वहां आकर मई को आवाज लगाता है, मई तुम ये क्या लेकर जा रही हो और तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? मई घबराते हुए पीछे मुड़ती है। वो बोलती है, मैं वर्ल्ड मैप लेकर जा रही हूँ, इसे हम नेक्स्ट क्लास में यूज करेंगे। ओके, पर तुम इतना हाफ क्यों रही हो? मई कहती है, एक्चुअली जब मैं फैकल्टी ऑफिस में इसे लेने के लिए गई थी तब टीचर ने मेरे हाथ पर ब्रेसलेट देख लिया और वो इसे लेना चाहते थे, पर मैंने इस मैप से उनको हिट किया और वहां से आ गई। आई एम ग्लैड कि उन्होंने ये नहीं लिया। यामाटो बोलता है, क्या ये तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है? मई शर्माते हुए कहती है, हाँ। यामाटो मई का हाथ लेकर उस पर किस करते हुए बोलता है, मैं बता नहीं सकता तुम कितनी क्यूट हो। मई यामाटो को स्लैप करते हुए कहती है, मुझे तुम्हारा ये सब करना पसंद नहीं है, और वहां से जाने लगती है। यामाटो कहता है, हे लिसन, मेरा फ्रेंड हायाकावा तुमसे मिलना चाहता है। उसने कहा कि हम लंच के लिए जा सकते हैं। एक्चुअली ही वांट्स टू सी माय गर्लफ्रेंड। एनीवे वो काफी अच्छा लड़का है, बट हम तभी जाएंगे जब तुम चाहो। क्या तुम्हें नहीं लगता ये एक अच्छा आइडिया है? इस तरह से तुम मेरे थ्रू और फ्रेंड्स बना पाओगी। मई कहती है, या, और वो जाने के लिए रेडी हो जाती है। अब सीन चेंज होता है और हम आइको और हायाकावा को एक साथ देखते हैं। वो कहता है, अभी तक बस हम तीनों को जाना डिसाइड हुआ है, क्या तुम भी आना चाहोगी? आइको बोलती है, नो वे, तुम किसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो? हायाकावा बोलता है, आई एम क्यूरियस, मैं बस उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। आइको बोलती है, यू आर लायर, तुमने आज तक कभी भी ज्यादा दोस्त नहीं बनाए हैं। आइको बोलती है, तुम किस तरह के दोस्तों की बात कर रहे हो? और एक बार सीन फिर से फ्लैशबैक में जाता है और हम उसी मोमेंट को देखते हैं जब आइको अपने ब्रेकअप के चलते रोते हुए यामाटो के पास आकर उसे गले लगा लेती है। और इस मोमेंट में यामाटो उसे रिलैक्स करने के लिए उसके साथ सो तक जाता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है और हम आइको को देखते हैं। वो कहती है, उस दिन जो हुआ वो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे डर्टी रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन जब मैंने डिसाइड किया कि अब से मैं यामाटो को सीरियसली परस्यू करूंगी तब मुझे क्या मिला? ओनली रिजेक्शन। मैं यामाटो को उस मई का नहीं होने दूंगी। अब फ्रेम चेंज होता है और हम हायाकावा को अपनी उसी दोस्त के साथ देखते हैं। वो कहती है, तुम यामाटो की तरह इतने फेमस कैसे हो जबकि तुम दोनों पूरी तरह डिफरेंट हो?
तुम किसी भी लड़की को डेट कर सकते हो, जबकि यामाटो ऐसा नहीं कर सकता। मैंने सुना है यामाटो के बहुत फॉलोअर्स एंड फैन हैं, लेकिन आज तक उनमें से किसी के ऊपर उसने ट्राई तक नहीं किया। हायाकावा बोलता है आजकल वो मेई के साथ डेट कर रहा है। वो लड़की कहती है ये सिर्फ एक सिली र्यूमर है। यामाटो का एटीट्यूड उसे काफी स्पेशल बनाता है। आई एम जेलस, बट अगर मुझे चूज करना पड़े तो मैं तुम्हें प्रेफर करूंगी। कि तभी उसके मोबाइल पर एक कॉल आता है। वो कहती है क्रैप, ये तो मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मुझे इस टाइम क्यों कॉल कर रहा है। हेलो, अब क्या है, तुमने ही कहा था ना तुम मुझे कॉल नहीं करोगे। क्या अभी आऊं, रुको आती हूँ। और वो लड़की वहां से चले जाती है। अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं हायाकावा स्कूल की लॉबी में वॉक करते हुए जा रहा था कि तभी उसके सामने यामाटो जाता है। वो कहता है हे यामाटो। उसने क्या कहा? यामाटो बोलता है ओ सॉरी, मैं तुम्हें बताने ही वाला था, मैं सिर्फ सैटरडेज को फ्री रहती है। ओके फाइन, दिस वीक। रुको मैं अपना शेड्यूल चेंज करता हूँ। यामाटो बोलता है तुम्हारे कुछ और प्लान्स हैं, तुम श्योर हो कि तुम आ पाओगे? हायाकावा कहता है या आई एम श्योर, चलो सैटरडे को मिलते हैं। और वहां से चले जाता है। ऑन दैट डे वो एक होटल में खाने के लिए जाते हैं। हायाकावा कहता है कम ऑन ईट अप, ये मेरी तरफ से है। मैं कहती है वी कैन स्प्लिट, इट्स फाइन, मैं खुश हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ खाना खाने का मौका मिल रहा है। और मैं यामाटो की तरफ देखने लगती है। यामाटो कहता है आई विल पे माइन। हायाकावा बोलता है ओके तो ठीक है, मैं मई का शेयर पे कर दूंगा। क्या तुम दोनों हमेशा बिल्स को स्प्लिट करते हो? बट आई थिंक डेट्स पर ऐसा करना सही नहीं रहता। मुझे लगता है वहां पर हमेशा लड़के को बिल पे करना चाहिए। तुम क्या कहती हो मई? और मई इस बात का कुछ जवाब नहीं देती। हायाकावा बोलता है क्या तुम हमेशा इसी तरह चुप रहती हो? यामाटो बोलता है हाँ, मई हमेशा इसी तरह बिहेव करती है। वो बस नए लोगों से मिलते वक्त नर्वस हो जाती है, इसलिए वो काफी ज्यादा खा लेती है। एम आई राइट? मई कहती है या। जानते हो पहले जब हम दोनों एक साथ चला करते थे तब वो मुझसे बात तक नहीं करती थी, पर अब वो आसामी और नाकांची से भी काफी ज्यादा फ्लुएंटली बात कर लेती है। और आज तो वो एक स्ट्रेंजर के साथ खाना तक खा रही है। मैं इस तरह तो तुम काफी सारे फ्रेंड्स बना लोगी। हायाकावा कहता है तो क्या तुम मेरी भी फ्रेंड बनना चाहोगी? चलो अपने नंबर्स एक्सचेंज कर लेते हैं। और मैं यामाटो की तरफ देखने लगती है। यामाटो कहता है गो अहेड, और वो उसके साथ अपना नंबर एक्सचेंज करने लगती है कि तभी यामाटो के मोबाइल पर एक कॉल आता है और उसे पिक करने के लिए वहां से चले जाता है। उसके जाते ही हायाकावा कहता है ओ मैन यामाटो, जरूर से फिर से किसी लड़की का कॉल आया होगा, क्या तुम्हें ये परेशान नहीं करता? मैं कहती है नो। हायाकावा बोलता है यू नो आई वॉज रियली सरप्राइज्ड कि तुम आजकल कितनी क्यूट हो गई हो, तुम्हारी आईज काफी सेक्सी है, क्या ये यामाटो की वजह से हुआ है? मैं कहती है आई डोंट नो, लोग कहते हैं आई लुक डिफरेंट, पर मैंने कुछ भी अलग नहीं किया है, मैं बस यामाटो को डेट करने लगी हूँ। हायाकावा कहता है मेरे बारे में क्या ख्याल है? मैं तुम्हारे रिलेशनशिप को खराब नहीं करना चाहता, लेकिन एक टाइम पर मल्टीपल गाइस को डेट करने का आइडिया कैसा है बताओ? उसकी बातें सुनकर मई अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो अपना फोन लेते हुए हायाकावा का नंबर डिलीट कर देती है। वो कहती है मुझे तुम्हारे जैसे फ्रेंड्स नहीं चाहिए। वो टेबल पर अपना शेयर रखते हुए कहती है मैं तुम्हारे साथ अकेले रहने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, इसलिए मैं जा रही हूँ। और मैं वहां से चले जाती है। आफ्टर सम टाइम यामाटो टेबल पर पहुंचता है। वो कहता है मई कहाँ है? हायाकावा बोलता है वो चली गई। व्हाट डू यू मीन वो चली गई? और यामाटो मई को आवाज लगाते हुए होटल से बाहर निकल जाता है। हायाकावा भी उसके पीछे पीछे वहां से आ जाता है। वो कहता है व्हाट्स गोइंग ऑन? यामाटो कहता है हे क्या तुमने मई से कुछ कहा था? हायाकावा बोलता है या, मैंने बस उसे इतना कहा कि हमें अपनी फ्रेंडशिप को थोड़ा और गहरा कर लेना चाहिए। और वो उठकर चले गई। सच अ वियर्डो, तुम इस बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? तुम्हारे लिए लड़कियों की कमी नहीं है। वाई यू केयर अबाउट दैट वन? हायाकावा की बात सुनकर यामाटो को बहुत गुस्सा आ जाता है और पीछे मुड़ते हुए उसे एक बहुत जोर से पंच लगाता है। वो कहता है वो बाकियों में से एक नहीं है, मैं सिर्फ मेरी है और उससे दूर रहना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। इतना कहते हुए यामाटो मई को ढूंढने के लिए वहां से निकल जाता है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं यामाटो मई को ढूंढते हुए उसकी क्लास तक पहुंचता है। वो स्टूडेंट से पूछता है क्या तुमने मई को देखा है? वो लोग बताते हैं उन्होंने मई को कुछ देर पहले रीडिंग करते हुए देखा था। ये सुनकर यामाटो उन्हें थैंक्स बोलते हुए वहां से चले जाता है। एट दैट मोमेंट मई वॉशरूम से निकलते हुए यामाटो को जाते हुए देख लेती है। वो कहती है आखिर मेरे साथ चल क्या रहा है?
नेक्स्ट फ्रेम में हम आइको और हायाकावा को एक साथ बात करते हुए देखते हैं। आइको बोलती है सीरियसली यामाटो ने ये किया? हायाकावा कहता है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। क्या यामाटो हमेशा से ऐसा ही था? मुझे तो लगता है उस पागल लड़की को डेट करने की वजह से यामाटो भी पागल हो गया है। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्या तुम भी उसके साइड हो? आइको बोलती है नहीं, मैं बस सरप्राइज्ड हूँ। तुम्हारा मतलब क्या है? आइको बोलती है मैंने पहली बार यामाटो को अपनी आवाज उठाते हुए देखा है। आई एम शॉक्ड कि उसने किसी को इस बात पर मारा। हायाकावा बोलता है आई थिंक ये सब उस फ्रीक मेई को डेट करने की वजह से है। आइको बोलती है तुम नहीं समझोगे। मैं क्या नहीं समझूंगा? आइको कहती है मुझे जाना है। हायाकावा गुस्सा होते हुए बोलता है मैं सबके उस यामाटो के साइड लेने की आदत से थक चुका हूँ। क्या वो इतना इंपॉर्टेंट है? कि तभी वहां पर मेई भी आ जाती है और वो उनकी बातें सुनने लगती है। आइको कहती है तुम जानते हो यामाटो तुम्हारे जैसे फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स बनाने में यकीन नहीं रखता। वो तुमसे पूरी तरह अलग है। यू आर डम्ब। तुम जानती हो तुम्हारी बॉडी पर मौजूद स्कार्स की वजह से यामाटो तुम्हारे पास आकर भी तुमसे दूर हो जाएगा। कि तभी मैं पीछे से आते हुए बोलती है आइको सैन तुम जानती हो ये खाना खाते हुए अपनी लिफ्ट से बाहर निकाल देता है। अपनी ये बुराई सुनकर हायाकावा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो मेई का कॉलर पकड़ लेता है। वो कहता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेई कहती है तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए और वो मेई को धक्का दे देता है। वो कहता है यू अगली बिचेस व्हाट द हेल और वहां से चले जाता है। मेई भी अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। आइको बोलती है ये किस लिए था? मैंने सिर्फ उसके ऊपर अपने इंप्रेशंस रखे हैं। किसी को भी किसी और से अपनी इनसिक्योरिटीज के बारे में सुनना अच्छा नहीं लगता। मैं समझ सकती हूँ तुमने वेट लॉस करने में कितनी मेहनत की होगी। आइको गुस्सा होते हुए बोलती है तुम मुझे कैसे समझ सकती हो? जानती हो ये करने में कितना हार्ड वर्क लगा था। आई रियली एडमायर यू। तुमने उसके लिए डाइटिंग स्टार्ट कर दी। आज से पहले मैं सभी चीजों को अवॉइड किया करती थी बट नाउ आई फील कि अब मैं ह्यूमंस की तरह एक्ट करने लगी हूँ। आई रियली थिंक कि अब बदलने का टाइम आ गया है। मैं यामाटो के लिए काफी ग्रेटफुल हूँ। मैं तुम्हें उसे कभी नहीं जीतने दूंगी। आइको कहती है कि ये एक वॉर का डिक्लेरेशन है। तुम जो चाहे वो कर सकती हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मुझे पहले ही रिजेक्ट कर चुका है। और इतना कहते हुए आइको वहां से चले जाती है। ये सुनकर मेई को काफी रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट फ्रेम में हम यामाटो को मेई की किटी के साथ खेलते हुए देखते हैं। वो किटी यामाटो से दूर जाने का ट्राई कर रही थी और ये चीज यामाटो नहीं समझ पा रहा था कि तभी वहां पर मेई आ जाती है। वो कहती है उसे पसंद नहीं कि कोई उसके ऊपर अपना हाथ लेकर आए। यामाटो मेई को देखकर उसके पास पहुंचता है। वो कहता है मेई मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मेई कहती है तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? यामाटो बोलता है आई एम सॉरी। सॉरी पर किस लिए? मेरे चलते तुम्हें कल अपसेट होना पड़ा। मेई कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यामाटो बोलता है नहीं ये मेरी गलती है बट इट इज ओके नाउ। अब से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। क्या तुम अभी भी गुस्सा हो? और मेई अपना सर ना में हिलाती है। यामाटो बोलता है देन व्हाट्स रॉन्ग? और फाइनली मेई अपने दिल में छुपी हुई बात यामाटो से कह देती है। वो बोलती है क्या तुम सच में आइको के साथ सोए थे? यामाटो बोलता है हाँ। वो काफी परेशान थी और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था बट आई प्रॉमिस कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा और होगा तो सिर्फ तुम्हारे साथ। और ये सुनकर मेई शर्मा जाती है। वो कहती है तुम ये सब कैसे कह लेते हो? तुम सच में एक इडियट हो। यामाटो मेई का हाथ पकड़ते हुए अपने गाल पर लगाकर बोलता है हाँ आई एम एन इडियट। मेई बोलती है क्या तुम्हारे हाथ में दर्द है? यामाटो बोलता है हाँ। और मेई यामाटो का हाथ लेते हुए उसे चूमने लगती है। वो अपने मन में बोलती है सभी के पास अपने अपने घाव हैं। किसी को प्यार करने से लेकर किसी को बचाने तक के घाव। यामाटो के हाथ पर यह घाव मुझे बचाने की वजह से आया। और वो यामाटो को हक कर लेती है। वो कहती है आई होप कि मैं इस फीलिंग को अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलूंगी। ये स्कार मेरे लिए काफ़ी फेवरेट है और आज से मैं डरना छोड़ दूंगी। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 4 एंड होता है। तो गाइज आई होप कि आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो यार जरूर से इस वीडियो के लाइक का बटन दबा देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। अगर मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो मैं मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पर। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो इज कमिंग सून और इस बार सच में जल्दी आएगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड सायोनारा।